बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे दस्तरखान में नेमतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का फ्रूट केक। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी होता है और बहुत ही इजीली बन जाता है। बेकरी से हम इसे बाय करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। हम इसे घर में इजीली बना सकते हैं और आज हम इसे बनाएंगे विदाउट ओवन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए चीनी। और चीनी मैंने ली है आधी प्याली और मेजरमेंट मैंने प्याली से की है यहाँ पे। और ये हाफ़ कप के करीब या हाफ़ प्याली आप कह सकते हैं पिसी हुई चीनी चली गई है। साथ में यहाँ पे मौजूद है 1 कप के करीब फ्लार यानी कि मैदा। तो इसके साथ हम यहाँ पे सबसे पहले चीनी में ऐड करेंगे ऑयल। और ऑयल मैंने लिया है चौथाई कप का जो मेजरमेंट होता है वो मैंने लिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से बीटर से बीट कर रही हूँ। मैं यहाँ बीटर यूज़ कर रही हूँ और अगर आपके पास बीटर अवेलेबल नहीं है तो आप विस्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत देर तक इसे बीट करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको बिल्कुल पेस्ट की सूरत में बनाना है। अब यहाँ पे मौजूद हैं 3 अदद अंडे और ये अंडे 1 बाय 1 मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। डायरेक्ट अंडा आपने नहीं डालना है। हो सकता है कि कोई अंडा ख़राब निकले तो इसे पहले प्याली में तोड़ लें फॉर द सेफ साइड, ताकि आपका जो मटीरियल बाकी है वो ख़राब ना हो। और अब मैं यहाँ पर इसको कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से बीट। 1 बाय 1 करके हमने तमाम एग्स इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तीनों अंडे इसमें डाल देने के बाद इसका टेक्सचर बहुत फ्लफ़ी सा हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये अच्छा सा मैं इसको बीट करे जा रही हूँ। बार बार आपने इसको बीट करना है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। यहाँ पे बीटिंग मुसलसल चल रही है और इसके अंदर हमने जो है अभी कोई चीज़ ऐड नहीं की है सिवाय अंडों के। तो सबसे पहले मैंने ली थी चीनी और चीनी के अंदर मैंने डाला था ऑयल। ऑयल के बाद मैंने 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड किए हैं अंडे। और ये जी टेक्सचर इसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है यहाँ पे। अब इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है आधा चाय का चम्मच भर के वनीला एसेंस। और फिर मैं इसको थोड़ा सा बीट कर दे रही हूँ ताकि जो अरोमा है वनीला एसेंस का वो इक्वली पूरे बैटर के अंदर शामिल हो जाए। इसके साथ बीटिंग जो है केक बनाने का की पॉइंट है। जितना अच्छा आप एग्स को बीट करेंगे और जो लिक्विड मटेरियल उसको बीट करेंगे उतना अच्छा, उतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी आपका केक बनेगा। तो जी यहाँ पे बस बीटिंग मैं कर रही हूँ। और अब साथ में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है फ्लार। मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें ऐड किया है और यहाँ पे जी बस थोड़ा सा डाला है मैदा। और मैंने जो बीटर की डबल विस्क थी उनको निकाल के एक सिंगल पे ले आई हूँ मैं, और सिंगल विस्क की मदद से ही मैं इसको बीट कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर तैयार हो गया है और हमने इसमें किसी किस्म का कलर नहीं ऐड करना है। अब यहाँ पे मैंने 2 पिंच के करीब डाल दिया है नमक। साथ में यहाँ पे जा रहा है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। लेवल करके अपने डालना है, भर के नहीं डालना है। और ये जो बचा हुआ फ्लावर है ये भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती जाऊँगी। और अब दोबारा से हमने इसको बीट करना है ताकि अच्छा सा जो लम्प्स हैं इसके वो ख़त्म हो जाएं और केक हमारा लम्पी ना बने। कहीं भी आपको किसी किस्म का कोई लम्प्स ना मिले केक के अंदर, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी तरीके से आप इसे बीट करें। बीटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो केक बहुत ज़बरदस्त बनेगा। बाकी का बचा हुआ फ्लावर भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। अच्छी सी बीटिंग हो जाने के बाद अब हम इसे मोल्ड में ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने डालना है इसके अंदर फ्रूट चंक्स। बेसिकली हम इसे अशरफियों के नाम से ही जानते हैं। तो इसके अंदर मैंने ये अशरफियाँ ऐड कर दी हैं और ज़बरदस्त किस्म का हमारा केक हो चुका है। केक का बैटर रेडी। अब हम इसे मोल्ड पे शिफ्ट करेंगे और मोल्ड आप कोई भी ले सकते हैं, राउंड, स्क्वायर या फिर लोफ की शक्ल में जो मिलते हैं आपके पास पैन्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। केक का बैटर पैन में डालने से पहले हमने उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है ताकि केक हमारा स्टिक ना हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद लोफ पैन और इसके अंदर मैंने बटर पेपर ब्राउन कलर का है मेरे पास, तो वो मैंने बिछा दिया है। और इसकी साइड्स वॉल जो हैं उनको भी कवर कर दिया है और इसको भी मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर दिया ऑयल के साथ, ताकि ये हमारा केक जो है स्टिक ना हो बिल्कुल भी बर्तन के साथ। वो टूट जाएगा अगर हम इसको स्टिक होने के लिए छोड़ देंगे। तो जी पैन हमारा हो गया है अच्छे तरीके से ग्रीस और बटर पेपर हमने लगा दिया है, अच्छे तरीके से उसको बिल्कुल कवर कर दिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर दे रहे हैं ये लिक्विड बैटर केक का। तो जी ये बस इसके अंदर डाल देने के बाद हमने प्री हीटेड कर लिया है ऑलरेडी 1 अदद भगोने को या पतीले को, और इसके अंदर हमने ये केक रखना है। लेकिन आपने लाजमी ये चीज़, ये टिप याद रखनी है कि उसके अंदर आपने डायरेक्ट नहीं रखना है, आपने लाजमी उसके ऊपर स्टैंड रखना है। फिर उसके बाद आपने ये लोफ पैन या अपना जो भी पैन आएगा उसके ऊपर रखेंगे आप, वरना केक जल जाएगा अगर इसको डायरेक्ट हीट मिलेगी।
तो जी पतीले के अंदर हम केक को डाल दे रहे हैं और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए और इसको चेक करेंगे बीच में। 25 मिनट्स के बाद मैं इसको चेक करूँगी। इसके अंदर या तो आप टूथपिक इंसर्ट कर सकते हैं या इसके अलावा आप नाइफ़ भी डाल के इसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको चेक कर रही हूँ नाइफ़ के साथ। अगर नाइफ़ हमारा बिल्कुल क्लियर आता है तो इट मीन्स कि ये तैयार हो चुका है। तो जी ये देखें, ये नाइफ़ हमारा बिल्कुल साफ़ आया है और हमारा केक हो गया है रेडी। तो जी यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का फ्रूट केक हमारा हो चुका है रेडी, वो भी विदाउट अवन। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट बना है। चाय के साथ, हाई टी में, टी टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्सेस के अंदर भी दे सकते हैं। बजटेड वे में आप इसको तैयार कर सकते हैं। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं जो हम बाहर से एक्सपेंसिव ख़रीदते हैं केक्स, उससे बहुत ही कम पड़ता है। बर्थडेज पे भी बना सकते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे आपके। तो जी यहाँ पे देखिए जी, केक मैंने कट करके दिखाया आपको, कितना खूबसूरत इसका लुक आया है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट्स मुझे लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक कराती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है, कितना फ्लफ़ी बना है। ये देखिए जी, मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ। ये देखिए इतना सॉफ्ट बना है और ये बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही यम्मी होता है। या आप इसको ट्राई कीजिए लाजमी मेरे कहने पे एक बार। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसी यम्मी और टेस्टी रेसिपीज़ मिलती रहें। अपना रखिएगा बहुत ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और रेसिपी में। फ़ी अमान अल्लाह।